नमस्कार। आज हम बनाने वाले हैं मेवा पाक रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इससे भगवान श्री कृष्ण को भोग भी लगाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। इसके अंदर आधा कप देसी घी लेंगे। आप कोई भी एक कटोरी या कोई बर्तन सेट कर सकते हैं जिससे सभी चीज़ों का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो घी को मेल्ट हो जाने पर हम इसमें बादाम लेंगे। तो करीब 30 से 35 बादाम हम ले सकते हैं और सभी ड्राई फ्रूट्स को बराबर मात्रा में लें, इस बात का ध्यान रखें। अब इन बादामों को घी में 1 मिनट के लिए भून लीजिए। इससे इनकी नमी दूर हो जाएगी। तो मीडियम फ्लेम रखें गैस का। इसी तरह से काजू को भी ले लेंगे। तो काजू भी मैंने इतनी ही मात्रा में लिए हैं। इनको भी करीब 1 मिनट तक भून लें और इससे ज़्यादा भी भुनेंगे नहीं। कलर ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, बस इनकी नमी दूर हो जानी चाहिए। इसके बाद मैंने मखाने ले लिए हैं। मखाने यहाँ पर 2 कप लेंगे। तो मखाने हम घी में डाल देंगे और इनको भी भून लेंगे। तो इस तरह से कुछ देर के लिए इन्हें भी भून लें, क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है तो इसमें सभी चीज़ों में नमी आ ही जाती है। इस तरह से भूनकर अलग रख लें और आप इनको चेक करने के लिए उंगलियों के बीच में एक मखाना लें और उसे तोड़कर देखें। तो वो पूरी तरह से टूट जाए तो इसका मतलब भून चुका है। तो दूसरे कप मखाना भी हमने इसी तरह से डाल दिया है। अब इनको भी निकाल लें। मखानों को अलग रखने के बाद अब उस बचे हुए घी में हम डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे या फिर सूखा गोला भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कढ़ाई में ले लिया है और इसके साथ ही साथ किशमिश भी ले लिए हैं बराबर मात्रा में, जितने कि हमने काजू और बादाम लिए हैं। और साथ में 2 टेबल स्पून खसखस डालेंगे। और खसखस डालने से भी इस बर्फ़ी के अंदर थिकनेस आती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है और स्ट्रक्चर भी अच्छा रहता है बर्फ़ी का। तो इस तरह से इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनेंगे। हल्का सा कलर चेंज हो जाने पर इसको कढ़ाई से बाहर निकाल कर रख देंगे। तो इसके जगह पर आप इस कोकोनट को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितना भी खाना पसंद करते हैं। अब ये देखिए सभी ड्राई फ्रूट्स तैयार हो चुके हैं और हमने ये काजू और बादाम को ले लिया है। अब इनको हम पीसेंगे। तो याद रखें, यदि आपको मेवा पाक का बिल्कुल अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए तो आप इसे मिक्सर में ना पीसें, क्योंकि मिक्सर में बहुत ही ज़्यादा बारीक पीस जाएंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये हल्का सा दरदरा होंगे तभी जाकर इनका स्वाद आता है। तो पहले हम काजू और बादाम को ले लेंगे। तो इसके लिए हम बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड में इनको कूटेंगे। तो सबसे पहले काजू और बादाम को ले लेंगे। काजू बादाम को इस तरह से एक साथ कर लें और कपड़ा साफ लें और इनको इस तरह डालकर पोटली बनाकर आप कोई बेलन ले लेंगे या कोई भारी चीज़ ले लेंगे और उसकी सहायता से इसको कूट लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा प्रेस करके इसे कूटेंगे थोड़ी देर के लिए। अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए काजू तो पूरी तरह से टूट चुके हैं, लेकिन कुछ बादाम रह गए हैं। तो इन बादाम को हम इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको एक प्लेट में अलग निकाल कर रख लीजिए। तो इस तरह से डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। यदि आप मिक्सर में पीसते तो पाउडर बन जाता, उसका पता ही नहीं लगता कि क्या खा रहे हैं। और इसके बाद मखाने ले लीजिए और मखानों को इस तरह से ही हल्का हल्का क्रश करके पीस सकते हैं। इससे ज़्यादा बारीक नहीं टूटेंगे। तो इस तरह ये भी तैयार हो चुके हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है इसमें चाशनी बनाने का। तो चाशनी बनाने के लिए गैस को ऑन करेंगे। इसके बाद कढ़ाई को रखेंगे और इसमें लेंगे हम 2 कप चीनी। ध्यान रहे 2 कप चीनी और 1 कप पानी। जितनी भी चीनी ले उससे आधी मात्रा में पानी ले। अब इसको हम कुछ देर के लिए चलाएंगे। तो पहले इस चीनी को पूरी तरह से घुल जाने दीजिए। लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए चाशनी को पका लेंगे तो पककर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने इलायची के दाने ले लिए हैं। तो आप 8-10 इलायची ले लीजिए और उनको छीलकर दाने बना लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए। अब ये देखिए 10 मिनट के बाद चाशनी बनकर तैयार है। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। इस तरह से लें और उंगलियों के बीच में लगाए। अब देखिए तार बन रहा है। तो एक तार बन रहा है, इतना काफ़ी है। इसमें ही ये बर्फ़ी जमकर तैयार हो जाएगी। अब हमने गैस का फ्लेम लो रखा है और यहाँ पर ये सभी चीज़ें हमने डाल दी हैं। तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, मखाने भी डाल दिए हैं और साथ में डेसिकेटेड कोकोनट, खसखस और किशमिश भी डाल दिया है। अब ये देखिए 5 मिनट तक हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाया है। अभी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसको जमाने के लिए हम एक ट्रे ले लेंगे और ट्रे में हम पहले घी लगा लेंगे, क्योंकि घी लगाने से ये बर्फ़ी चिपकेगी नहीं, आसानी से निकल जाएगी। और सारे बैटर को ट्रे में जमा दें। तो इस तरह से रख दिया है। अब इसके एक बात का ध्यान रखें कि इसको आप गीला रहने पर ही निशान बना दें, क्योंकि यदि बिल्कुल सूख गई तो ये फिर कटने में मुश्किल होती है।
इसलिए आप गीला 5 मिनट के बाद इसको, बैटर को फैलाने के बाद 5 मिनट बाद ही आप इसमें इस तरह से निशान बना दें, तो इससे आसानी से ये बर्फ़ी ट्रे से निकल जाएगी। और सिर्फ 15 मिनट के बाद ये बर्फ़ी बिल्कुल तैयार हो जाती है और बिल्कुल क्रंची बनती है। आप इसे स्टोर करके भी काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। 10-15 दिनों तक आसानी से ये स्टोर रह सकती है, क्योंकि बिल्कुल सूखी हुई होती है, बिल्कुल नमी नहीं होती इसके अंदर और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इस तरह से हमारी ये मेवा पाक बनकर तैयार है और इससे हम भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के अवसर पर भोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करें, और यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।